सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आई प्रिय से हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज पास्टर एडिसन जो कि परमेश्वर वचन सुनाएंगे। पास्टर जी। हाँ जी, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपके नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे खुदा प्रभु, ये 11वां महीना में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हमको समय दिया। अच्छा, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। ये सुबह आराधना में प्रभु हम सभी मिलके आपको आराधना करने के लिए प्रभु, आपका वचन सुनने के लिए प्रभु, हमको प्रभु ये सुंदर समय दिया, इसलिए आपको स्तुति करता हूँ। प्रभु हम सभी मिलके प्रभु आपका वचन से प्रभु कुछ सीखने के लिए प्रभु हम आपका सम्मुख में आए हैं। पवित्र आत्मा को परमेश्वर का वचन हमको सिखाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन। हम आज परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय। दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय। दूसरा कोरिन्थियों कोई भी एक पढ़िएगा, 5वां अध्याय, उसमें 12 से 20 तक कोई भी पढ़िएगा। हम फिर भी अपने बड़ाई तुम्हारा सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं, वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम विशुद्ध है तो परमेश्वर के लिए, और यदि चितन्य है तो तुम्हारे लिए है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। तो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नए हो गए। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। तो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारा द्वारा समझता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। धन्यवाद। हम यहाँ पौलुस कोरिन्थियों कलीसिया के लिए यह पत्री लिख रहा है। पौलुस सेवकाई करने के समय में पौलुस भी सेवकाई करते थे और भी लोग सेवकाई करते थे, लेकिन जो पौलुस सेवकाई किया ऐसा दूसरे लोग सेवकाई नहीं करते थे। अपने अपने नाम बढ़ाने के लिए, अपना अपना नाम को लोगों को सामने खड़ा रखने के लिए उन लोगों ने सेवकाई में ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन पौलुस ऐसा सेवकाई नहीं किया। सिर्फ परमेश्वर का नाम, प्रभु का सुसमाचार लोगों के बीच में ले जाने के लिए ये कोशिश कर रहे थे, सेवकाई कर रहे थे। इसलिए यहाँ 12वां कलम में यहाँ पौलुस ने ऐसा कह रहा है, हम फिर भी अपना बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते हैं। ऐसा एक शब्द यहाँ यूज कर रहा है। आजकल हम परमेश्वर का सेवकाई करने वाले हैं। हम भी अपना अपना नाम बड़ाई करने के लिए सेवकाई नहीं करना। परमेश्वर का नाम, प्रभु का वचन लोगों के बीच में एक बीज के समान बोने के लिए हम अपने को, या 13वां कलम में यहाँ पौलुस ने कह रहा है, हम पागल भी बन सकता है।
लोग समझ रहा है ये तो पागल है, पागल की तरह सेवकाई कर रहा है। क्यों? ये तो प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था पौलुस। लेकिन लोग प्रभु का नाम लेके फायदा उठाना चाहते थे, अपना अपना स्थान निभाना चाहते थे, अपना अपना नाम निभाना चाहते थे, अपना अपना फायदा के लिए लोगों के बीच में इन लोग क्या करते थे? सेवक करते थे। इसलिए यहाँ पौलुस कह रहा है, अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते हैं। अगर मैं घमंड करना तो कर सकता है, लेकिन मेरा बारे में घमंड करने के लिए, मैं सेवकाई करने के लिए नहीं आया हूं। प्रभु का नाम, प्रभु का सुसमाचार जहां नहीं पहुंचाया, जो विश्वास नहीं किया, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वहां ले जाके प्रभु का वचन को बोलने के लिए, मैं प्रभु का वचन के लिए मैं पागलपन भी बरत सकता हूं। लेकिन प्रभु का नाम को लेके तुम लोगों के बीच में आया हूं, ऐसा पौलुस ऐसा तरीका से सेवकाई किया। आजकल यीशु मसीह का समय में भी लोग ऐसा सेवकाई किए थे। यीशु मसीह भी परमेश्वर का राज्य को निभाने के लिए एक तरफ सेवकाई करते थे, लेकिन दूसरा तरफ याजक लोग, लेवी लोग, फरीसी लोग, सदूसी लोग अपना अपना नाम को बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में अपना अपना नाम को खड़ा रखने के लिए, अपना बड़ा दिखाने के लिए सेवकाई करते थे। इसलिए यीशु मसीह को वहां के पुराना याजक, फरीसी, सदूसी लोगों के बीच में क्या हो गया? दुश्मनी हो गया। अगर उन लोग जैसा प्रभु यीशु मसीह सेवकाई किया होता तो यीशु मसीह को नहीं मारता। उन लोग जैसा लोगों को उल्लू बनाने वाला होता तो, लोगों को धोखा देने वाला होता तो, या लोगों को गलत शिक्षा देने वाला होता तो, या अपना नाम बढ़ाने के लिए यीशु मसीह आया होता तो यीशु मसीह को नहीं मारता। यह परमेश्वर का राज्य को निभाने के लिए आया। तुम्हारा राज्य अलग है, मेरा राज्य अलग है। उन लोग चाहते थे अभी हम बाजार में जाएगा तो सभी आके नमस्ते, प्रेज़ द लॉर्ड फादरी, ऐसा हाथ जोड़ के उसका नाम लेके क्या नमस्ते, प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए चाहते थे। उसका पैर छूने के लिए लोग आके उसका पैर में गिरने के लिए चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह वो नहीं चाहते थे। यीशु मसीह एक दास का रूप लेके प्रभु का सेवकाई किया, इसलिए यीशु मसीह को उन लोग पसंद नहीं किया। आज भी परमेश्वर का सेवकाई करने वाला बहुत सारे लोग हैं, सम्मान चाहता है, स्टेज में बुला के उनका नाम को बड़ा बड़ा बात करके सम्मान करेगा तो खुश हो जाता हूं। पास्टर लोग आज स्टेज में बुला के कहीं भी ऐसा शाल ओढ़ लेगा तो पास्टर लोग खुश हो जाता हूं। फूल देगा तो बोका लेके देके उनको स्वागत करेगा तो खुश हो जाता है। अगर स्टेज में बुला के अगर प्रचार देगा तो खुश हो जाता है। आजकल विश्वासी लोग भी ऐसा रहता है। अगर स्टेज में बुला के अगर कुछ प्रार्थना करो या गाना गाओ या वचन बोलो, ऐसा बोलेगा तो वही जाता है लोग आजकल कलीसिया में। क्यों? थोड़ा अपना नाम को दिखावटी करने के लिए, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा लोगों को मन में ऐसा एक बेव बैठ गया है, मैं कुछ हूं, कलीसिया में सेवकाई में मैं कुछ हूं, दिखाना। लेकिन पौलुस ऐसा सेवकाई करने के लिए नहीं आया। अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करता है। हमारा प्रचार भी, हमारा वचन भी ऐसा ही रहता है। मैं एक पास्टर को जानता हूं साउथ में, उसका पास्टर का प्रचार मैं बहुत सुना हूं। ये प्रचार के लिए खोलेगा, 1 घंटा प्रचार करता है, प्रचार के लिए खोलेगा बाइबल। पहले वो जो उस दिन पढ़ना था वो चैप्टर पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो पिछले सोमवार से शनिवार तक कहाँ कहाँ गया प्रार्थना करने के लिए, वो कहाँ क्या क्या हुआ, उसका बारे में एक लंबा लिस्ट लेके आएगा, एक भी नहीं छोड़ेगा। मैं वहां गया हूँ, प्रार्थना किया हूँ, सिर दर्द ठीक हो गया। मैं यहाँ गया हूँ, प्रार्थना किया हूँ, कमर का दर्द ठीक हो गया। मैं दूसरा मंगलवार को यहाँ गया हूँ, उधर चंगा हो गया।
बुधवार को यहाँ गया हूँ, ऐसा ही वो जो खुद जाके प्रार्थना किया थे, खुद जाके परिवार में मुलाकात किए थे, उसके बारे में ही बोलेगा। सिर दर्द ठीक हो गया, कमर दर्द ठीक हो गया, पैर ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, लास्ट में बोलेगा। वापस जो पहले पढ़ाई किया वही वचन लास्ट में पढ़ेगा। ये घंटा पूरा हो जाता है, प्रचार समाप्त हो जाता है। वचन को प्रचार करने वाला सेवक नहीं है, अपना अपना बड़ाई करने के लिए, अपना अपना नाम को लोगों के बीच में ले जाने के लिए चाहता है आजकल सेवक है लोग। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन को अब क्या करना चाहिए, लोगों के बीच में ले जाना पड़ता है। यही पौलुस सेवकाई किया। लेकिन उधर दूसरे लोग अपना नाम को बड़ाई करने के लिए चाहते थे, लेकिन पौलुस ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया। देखिए, हम बाइबल में भी हम पढ़ता है, बड़ा बड़ा भविष्यवक्ता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ बपतिस्मा यूहन्ना को बड़ा भविष्यवक्ता कहा, लेकिन ये छोटा था, बड़ा बड़ा काम नहीं किया भविष्यवक्ता बपतिस्मा यूहन्ना। क्यों? ये सुसमाचार बता रहे थे। अपना नाम को घटा के परमेश्वर का नाम को बढ़ाने के लिए ये जंगल से नया नया लोगों को स्वर्ग का राज्य का बारे में प्रचार कर रहे थे, पाप का बारे में प्रचार कर रहे थे, न्याय के बारे में प्रचार कर रहे थे। उन लोगों को प्रभु का वचन को प्रचार कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बड़ा बड़ा भविष्यवक्ता का बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बड़ाई नहीं किया, बपतिस्मा यूहन्ना का बारे में बड़ाई किया है। हम भी लोगों के बीच में सेवकाई करने वाले हैं, या विश्वासी लोग हैं। विश्वासी लोग आज गुस्सा हो जाता है, पास्टर मुझे स्टेज में बुला के मेरा नाम नहीं कहा, मेरे लिए वो गाना गाने के लिए नहीं छोड़ा, मेरे लिए गवाही नहीं छोड़ा, गवाही बोलने के लिए समय नहीं दिया, मेरे को वचन पढ़ने के लिए समय नहीं दिया। नहीं है, प्रभु का नाम को बढ़ाएंगे, हमारा नाम को, अपना नाम को घटाएंगे, वही सेवकाई होता है, वही अच्छा विश्वासी होता है। हम यही ऐसे नीचे 14 कलम पढ़िएगा, 14 कलम। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। यहाँ मसीह का प्रेम हमें व्यवस्था कर देता है। मतलब क्या है, या कि लेके गन्ना का रस का मिशन में छोड़ेगा तो क्या हो जाता है, पूरा रस निकल जाता है, वो कचरा बाहर आ जाता है। यीशु मसीह का प्रेम भी हमको ऐसा करना चाहिए। मैं नहीं हूं, मैं कचरा हूं, मैं शून्य हूं। पौलुस भी ऐसा ही कह रहा था ना, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक कचरा का समान हूं। क्यों? प्रभु का प्रेम, हम लोगों के बीच में प्रभु का प्रेम को दिखाना है, प्रभु का प्रेम को लेके जाना है, प्रभु का प्रेम को वचन के द्वारा बांटना है। ये परमेश्वर का, प्रभु का सेवकाई होता है। आजकल प्रचार ऐसा होता है, या क्या मटन का दुकान जैसा हो गया, चका 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 काटते जाता है, तुम ये पाप किया, वो पाप है, ये पाप वो पाप है। लोग ऐसे ही पाप को याद करके उन लोगों वैसे रूप में रह जाता है। लेकिन प्रचार ऐसा नहीं है। मेरा दोस्तदार ने मेरा छोटा सा उम्र में हम लोग सेवकाई करते थे पढ़ने के समय, तभी मेरा दोस्तदार एक लाइन बोला, मैं बार बार वो याद करता हूँ। परमेश्वर का वचन बोलने का जो फुलफिट है ना, हम जो खड़ा रह के प्रचार करता है, वो आजकल मटन शॉप दुकानदार जैसा हो गया। ये पाप है, वो पाप है, वो गलत है, ये गलत है, वो यही बड़ा प्रचार हो गया। लेकिन मटन दुकान नहीं है जैसा काटता है टुकड़ा टुकड़ा, ये माँ का गोदी में दूध पी के बच्चे जैसा हराम कर रहा है। ऐसा एक स्थान है परमेश्वर का कलीसिया में फुलफिल, जो प्रचार करता है वो स्थान। विश्वासी लोग आने वाले प्रभु का प्रेम को जानना चाहिए, प्रभु का वचन को समझना चाहिए।
लेकिन परमेश्वर के वचन को भी नहीं जानेगा, परमेश्वर को भी नहीं जानेगा। इन लोग जो बताएगा वो भी लोगों को समझ में नहीं आएगा। कच्चा कच्चा मटन जैसा काटना ऐसे काट के ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम को क्या करना चाहिए, हम लोगों को दिखाना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम से हम भरे होना चाहिए प्रचार करने के वक्त। इसलिए यीशु मसीह के पास लोग आए हैं। यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह कहाँ है ढूंढ के जाते थे लोग। यीशु मसीह कहाँ कहाँ जाते थे, यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे। क्यों? यीशु मसीह का वचना में दया थे, करुणा थे, प्रेम थे। इसलिए हम भी ऐसा ही परमेश्वर का प्रेम से क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। यीशु मसीह क्या है, मरा, इसलिए हम भी मर चुके हैं। हम नहीं है, हम प्रभु का प्रेम का रूप लेके प्रभु के लिए सेवा करना है। मेरा मांस नहीं है, मेरा देह नहीं है। अगर मैं जिंदा है तो मैं मेरे लिए नहीं है, संसार के लिए नहीं है, प्रभु के लिए मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं, मैं प्रभु के लिए हूं। ऐसा एक योजना के अनुसार हमको क्या करना पड़ता है, प्रभु का सेवकाई करना पड़ता है। और भी हम पढ़ेंगे, 17 क्रम पढ़िएगा। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। हम मसीह में है तो हम नई सृष्टि है। कौन सा नया सृष्टि है? ये वचन से प्रचार हम बहुत सारे सुने होंगे। नया सृष्टि मतलब यहाँ क्या है? मैं पहले परमेश्वर का वचन नहीं सुनते थे, परमेश्वर का आज्ञा का अनुसार नहीं चलते थे, प्रभु को मैं इनकार करते थे, मैं परमेश्वर का प्रेम को इनकार करते थे, मैं परमेश्वर से मैं दुश्मनी थे। लेकिन मैं अभी नया सृष्टि बन गया हूं, मैं प्रभु को जान लिया हूं, मैं मन फिर हो गया हूं, प्रभु का प्रेम को पा लिया हूं। मेरा अंदर जो पुराना बात है वो बीत गई है, वो अभी नहीं है, मैं नया हूं। नया हूं मतलब क्या है? नया हूं मैं, कैसा नया बन गया, हम कैसा पता चलता? उसमें दो विषय है, दो प्रकार के स्वभाव हमारा अंदर होता तो क्या है, हम नया सृष्टि है। 18 क्रम पढ़िएगा। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। पहले विषय, मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया है। किसका साथ है? परमेश्वर का साथ। जब हम परमेश्वर से दुश्मनी थे, दुश्मनी लोगों को मेल मिलाप करना पड़ता है। जो अच्छा रिश्ता है, अच्छा प्रेम में बंधन में रहते, उन लोगों के बीच में मेल मिलाप करने के लिए जरूरी नहीं है, उन लोग ही जाएगा, बात करेगा, रिश्ता निभाएगा। जिसका बीच में रिश्ता नहीं है, उन लोगों का बीच में निभाना पड़ता है, मेल मिलाप कराना पड़ता है। पहले हम और परमेश्वर दुश्मनी थे। मैं पहला मेरा पाप में मरे हुआ था, मैं परमेश्वर का आज्ञा को छोड़ दिया, मानते नहीं है, परमेश्वर से मैं विरोध करता था, मैं पाप करता था, संसार का लालसा के अनुसार मैं चलता था। लेकिन अब मुझे परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के लोगों के लिए खून बहाया,
प्राण दिया, उसके कारण मैं यीशु मसीह को जान लिया हूँ, परमेश्वर को जान लिया हूँ, परमेश्वर का प्रेम को जान लिया हूँ, इसलिए मैं मन फिर हो गया। अभी परमेश्वर का अंदर हूँ, मसीह का अंदर हूँ, परमेश्वर के वचन को मैं आदर करता हूँ, मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का संतान बन गया, परमेश्वर का प्रजा बन गया, परमेश्वर का दास बन गया, इसलिए मैं नया सृष्टि हूँ। नया सृष्टि मतलब यह पहला विषय। दूसरा विषय पढ़िएगा 18 कलम में लास्ट लाइन। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। दूसरा विषय, पहले हम परमेश्वर से मेल मिलाप हमारा हो गया, मुझे परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। दूसरा विषय, नया सृष्टि आप अगर बन गया होता तो ये भी तुम्हारा अंदर होगा, क्या है, और मेल मिलाप की सेवा तुम्हारा आत्मा है। तुम भी प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ तुम्हारा भी मेल मिलाप बन गया। और जो प्रभु को नहीं जानता है, जो वचन को नहीं समझता है, जो अविश्वासी है, जो अंधविश्वास में है, जो अन्य कार्य करता है, उन लोगों के बीच में जाके तुम उन लोगों को और परमेश्वर को बीच में मेल मिलाप कराने के लिए तुम सेवकाई करोगे। अगर तुम लोगों को परमेश्वर के पास नहीं लेके आ रहे हो, या प्रभु का वचन को अन्य लोगों के पास लेके नहीं जाते हो, तुम नया सृष्टि नहीं है, समझ लेना। मैं कलीसिया में जा रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा परिवार सुखी है, मैं मसीह में हूं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये नया सृष्टि नहीं बनता है। दो प्रकार के यहां लिखा है। पहले तुम परमेश्वर से मेल मिलाप तुम्हारा हो गया, और तुम दूसरा के लिए भी क्या करोगे, मेल मिलाप परमेश्वर से कराने के लिए दूसरा का बीच में तुम सेवकाई करोगे, परमेश्वर का वचन को बताओगे, प्रभु यीशु मसीह को ले जाओगे। यह दूसरा विषय है। ये दोनों हर एक विश्वासियों के जीवन में, हर एक सेवक का जीवन में होना मांगता है। मेरा कलीसिया में लोग आ गए भाई, मैं काफी इसमें तृप्ति हूँ, वो नहीं है। और भी जो वचन नहीं जानता है, नहीं समझता है, उन लोगों को भी परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए हमको सेवकाई करना पड़ता, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अगर तुम नया सृष्टि हो, मन फिर हो गया, प्रभु में हो, यह काम भी करोगे। अगर ये काम नहीं करता है, तुम नया सृष्टि नहीं है। उसके बारे में ये नीचे क्या है, 20 और 21वां कलम तक ये नया सृष्टि के बारे में ही लिखा है। हम ऐसा है, अब क्या करता है, नया सृष्टि है। ये दो प्रकार की काम हमारा बीच में होना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम को हम क्या करना चाहिए, लोगों के बीच में ले जाना मांगता है। आज एक प्रभु का दास है, जॉर्ज आर्जेस। ये अक्टूबर 6 तारीख 1856 में जन्म हुआ है। 1919 तक इन्होंने जीविता प्रभु का सेवकाई किया, और 1919 में प्रभु का सेवकाई पूरा करके परमेश्वर के पास पहुंच गया है। इन्होंने क्या है, प्रभु का प्रेम में मैं बंधन हूं। इसका जो सेवकाई है ना, मैं प्रभु का प्रेम के लिए, प्रभु का प्रेम में मैं बंधन हूं, बंदी गृह में हूं। प्रभु का प्रेम को ही मैं क्या करूंगा, बांटूंगा। ऐसा एक प्रभु का प्रेम का रूप धारण लेके इन्होंने सेवकाई किया। ये अमेरिका में एक बाइबल कॉलेज में एक अच्छा टीचर थे, और एक पादरी भी थे। इन्होंने क्या है, जितना दिन इन्होंने सेवकाई किया, जितना दिन इन्होंने वो कॉलेज में या
शिक्षक थे, उतना दिन प्रभु का प्रेम के बारे में इन्होंने ज्यादा से ज्यादा बांटने के लिए, उसका वचन को लोगों के बीच में ले जाने के लिए कोशिश किया है। ये अच्छा टीचर भी थे, अच्छा इन्होंने प्रचारक भी थे। ये इसका जो परमेश्वर ने वरदान दिया, किताब लिखने का वरदान, बहुत अच्छा से किताब लिखता, आत्मिक किताब शिक्षा देता है, परमेश्वर का प्रेम के बारे में भी ये किताब लिखते थे। लेकिन बहुत अच्छा से, मतलब साधारण लोग भी, अनपढ़ लोग भी समझने जैसा ये प्रचार कर रहे थे, अनपढ़ लोग भी समझने जैसा ऐसा प्रचार करने वाला था ये। मतलब इनका जो है योजना, पढ़े लिखे वाला भी, अनपढ़ लोग भी, समझदार भी, नहीं समझदार भी प्रभु को जानना चाहिए, प्रभु का प्रेम को जानना चाहिए। इसी रीति से मैं सेवकाई करूंगा करके इन्होंने क्या किया, सेवकाई किया है। हम भी ऐसे ही क्या करना चाहिए, सेवकाई करना चाहिए। हमारा बात लोगों से बहुत सिंपल से बात करना। हम तो पढ़े लिखे वाला है, अनपढ़ लोगों के बीच में हम सेवकाई कर रहे हैं, नहीं है हमारा नॉलेज को दिखाने के लिए प्रचार करने का जरूरी नहीं है। हमारा बाइबल नॉलेज में इतना पढ़ लिया हूँ, इतना मैंने कर चुका हूँ, इतना मुझे जानता है, इसलिए टैलेंटेड प्रचार करने का जरूरी नहीं है। बहुत साधारण सिंपल यीशु मसीह का प्रेम, उद्धार, ऐसा सिंपल वचन को बना के क्या करना चाहिए, लोगों को देना चाहिए। देखिए छोटा बच्चे हैं, भोजन या रोटी या खाना बच्चे ऐसे ही देगा तो नहीं खाता है, उसको माँ क्या करता, पहले अपना हाथ में रख के ऐसे ही पूरा सॉफ्ट कर देते हैं, उसके बाद बच्चे के मुंह में रखे तो जल्दी अच्छा से वो खा सके। अगर नहीं तो कड़क देगा तो रोटी गला में फंस जाएगा। हम भी एक माँ की तरह, बच्चे कैसा माँ की जो रोटी खिलाती है, ऐसे ही वचन को बहुत सिंपल बना के लोगों को समझने जैसा, अनपढ़ लोग है समझने जैसा सिंपल हमको क्या करना चाहिए, वचन बताना चाहिए। इसका जो टैलेंट था किताब लिखने का, हमारा पास भी परमेश्वर ने टैलेंट दिया, वो टैलेंट परमेश्वर का सेवकाई के लिए उपयोग करेंगे। उन्होंने किताब भी ऐसे ही लिखा, साधारण लोग भी समझ सके, कम पढ़े लिखे वाला भी प्रभु को जान सके। हमारा बात, हमारा प्रचार भी ऐसे ही करना जरूरी थे। इसलिए ये क्या है, ये इनका जीवन पूरा ऐसा ही थे। इनका जो है कलीसिया में लोग प्रभु का कृपा अनुग्रह को जानना चाहिए, प्रभु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, प्रभु का प्रेम को जानना चाहिए। ये तीन तरीका को लेके इन्होंने सेवकाई किया। परमेश्वर का अनुग्रह को जानना, परमेश्वर का वचन को जानना, परमेश्वर का प्रेम को जानना, ये इनका जीवन में एक कानून थे। इसलिए इसका रीति से ही इन्होंने सिंपल लोगों को क्या किया, सेवकाई किया। जितना दिन जिंदा थे इतना दिन परमेश्वर का सेवकाई बहुत सारे किया। इनका वचन सुन के, इनका किताब पढ़ के बहुत सारे लोग, साधारण लोग भी, कम पढ़े लिखे वाला भी प्रभु को जान लिया, प्रभु को प्रेम को जान लिया, विश्वास में आया, विश्वासी बन गया। परमेश्वर हमारा हाथ में भी बाइबल दिया है, हमको भी सेवकाई में रखा। हमारा दिमाग लोगों के लिए नहीं चाहिए, हमारा टैलेंट, हमारा जो पढ़ाई, हमारा जो है वो परमेश्वर प्रभु लोगों को नहीं चाहिए। साधारण रीति से हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे, साधारण लोग भी समझ सके, साधारण लोग भी प्रभु को पा सके, साधारण लोग भी स्वर्ग राज्य आ सके। इसलिए हम अपने बारे में हम बड़ाई नहीं करेंगे, प्रभु का नाम को बड़ा करेंगे। हमारा अंदर प्रेम होता तो क्या करेंगे, हम लोगों को हम सुसमाचार बताएंगे। हम नया सृष्टि होता तो मैं सिर्फ नया सृष्टि बन गया हूँ, यह घमंड करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोगों को परमेश्वर को नहीं जानता है,
वचन को नहीं जानता है, प्रभु को नहीं समझता है, उन लोगों को भी परमेश्वर के पास मेल मिलाप कराने के लिए हमको सेवकाई करना है। ये आज हमारे जीवन में जरूरी है। प्रभु हमें आशीष करेगा, उपयोग करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपने हमको सिखाया वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर खुदा। यह वचन से हम परमेश्वर और प्रभु परमेश्वर नया सृष्टि बन के प्रभु आप में हम परमेश्वर और स्थिर बनने के लिए, और परमेश्वर आपको जो नहीं जानता है उन लोगों को भी परमेश्वर का साथ मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु हमको उपयोग करने के लिए प्रार्थना करता है। ये 11वां महीना में प्रभु पूरा परमेश्वर आप आशीष दे, हमारा साथ दे, हमारे सेवकाई को आशीष करे परमेश्वर खुदा। प्रभु हर प्रकार की परमेश्वर का युक्तियों को परमेश्वर प्रभु हम परमेश्वर हमको परमेश्वर युक्तियों में परमेश्वर हमको परमेश्वर उपयोग करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको हाथों में देते हैं, महान कार्य करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन।